जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज अपने मुल्क कनाडा के बारे में बात करते हैं कि इस हफ़्ते क्या जो है ना वो नई स्टोरीज़ डेवलप हुई यहाँ कनाडा में। जिस तरह पाकिस्तान में रोज़ कोई ना कोई नई खबर आती है, यहाँ भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो हम एक हफ्तावार जो है ना ज़रा रिव्यू करते हैं। एक तो ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ टोरंटो में पहले एक वाक़या हुआ कि एक ज्यूश स्कूल के बाहर किसी ने कोई फायर कर दिए और उसका बहुत हाईलाइट किया गया, बड़ा हाई अलर्ट रहा। स्कूल बंद कर दिया गया और उसके ऊपर बड़ी लहरें हुई। और फिर वैंकूवर में भी एक वाक़या हुआ है कि एक सिनेगॉग के बाहर किसी ने एक जलती हुई शर्ट फेंक दी, आग लग गई उसे। और इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात इस तरह ज्यूज़ कम्युनिटी के बाहर हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब ज्यूज़ कम्युनिटी के साथ कोई ज़रा कोई ऊंची आवाज़ से भी बात कर दे या कोई फ़िक्रा ही कस दे तो पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है और सारे मीडिया में उसकी धूम मच जाती है। और ये तो फायरिंग हुई है तो उसमें बहुत कुछ लेदे हुई, बहुत शोर मचा। ज्यूश कम्युनिटी ने भी बहुत जो है ना वो वावेला किया। और फिर ये हुआ कि जो प्रीमियर हैं यहाँ के, यानी आप समझ लें कि जिस तरह कनाडा के अली अमीन गंडापुर हैं, डग फोर्ड साहब, ये अंटारियो के प्रीमियर हैं, वज़ीर आला हैं। तो एक प्रोग्राम में वो भी थे, ट्रूडो साहब भी थे। तो उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया इमिग्रेंट्स को, कि उन्होंने कहा कि ये जो इमिग्रेंट हैं ये बाहर से अपनी जो वहाँ के सियासत है और जो वहाँ के मसाइल हैं उनको ये यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ का हमारे लिए मसले बना रहे हैं। तो उसने बड़ा सख्त जो है ना लहजा अख्तियार किया इमिग्रेंट्स के बारे में। और जब वो ये कह रहे थे तो साथ खड़े ट्रूडो साहब भी नाक भूं चढ़ा रहे थे। वैसे उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बाद में जो रफ़ा में जुल्म किया है इसराइल ने, उसकी मजम्मत भी की, मगर साथ ही इसराइल के बारे में ये भी कहा कि उसको अपने दफा का हक हासिल है। तो ये बस इस तरह की नपी तुली बात जो है ना वो करते हैं। मगर डग फोर्ड को बहुत प्रेशर पड़ा कि आप जो है ना वो वापस लो अपने ये अल्फाज, मगर उसने वो डट गया है। उसने कहा कि नहीं, मैंने ठीक कहा है, मैं नहीं वापस लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक बात हुई। उसके बाद एक यहाँ एक कातल था, सीरियल किलर, जिसने वैंकूवर में कोकिटलम में 32 औरतों का कत्ल किया था। वो प्रोस्टिट्यूट्स औरतों को ले जाता था वहाँ कोकिटलम अपने फार्म में और उनको मार के अपने पिग्स को खिला दिया करता था। तो वो फिर पकड़ा गया था 2007 में। हम भी उस वक्त वैंकूवर में थे। तो उसको जो है ना वो उम्र कैद हो गई थी। तो वो क्वेबेक की एक जेल में था, मगर उसको कल किसी ने मार मार के कत्ल कर दिया जेल में ही। तो हालांकि बड़ी हाई रिस्क और हाई सिक्योरिटी वो प्रिजन्स हैं जिसमें उसको अलग रखा हुआ था, लेकिन बस वहाँ वो मारा गया। बड़ी खबर उसकी चल रही है। अब यहाँ देखें कि एक तो इसको को काफ़ी अरसा के बाद उन्होंने पकड़ लिया था और उसको सज़ा दी थी और बख्शा नहीं था उसको। और एक और वाक़या हुआ है कि अल्बर्टा में एक इसी तरह के सीरियल किलर ने 3 औरतों को कत्ल किया। 50 साल के बाद वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया है कि ये बंदा था जिसने ये इन औरतों को कत्ल किया था, और हो सकता है कि उसने भी इसी तरह और औरतों का भी कत्ल किया हो। अब वो अमेरिकन था, वहाँ से जुर्म करके यहाँ आ गया, अल्बर्टा में रहा, वैंकूवर में रहा, और फिर अब वो मर भी चुका। उसको एग्जाइल कर दिया गया था, वापस अमेरिका भेज दिया गया था, वहाँ जेल में था और वहाँ वो मर भी चुका है 2011 में। मगर इसके बावजूद देखें कि 50 साल गुजरने के बाद भी इन्होंने उसको पकड़ लिया है। तो ये होता है कि अगर आपकी नीयतें ठीक हों, अगर आप किसी को पकड़ना चाहें तो इस तरह आप पकड़ सकते हैं। और ये छोड़ते नहीं हैं पीछा, जल्दी हो या देर हो पकड़ लेते हैं और कोई ना कोई सुराग लगा लेते हैं। फिर जो बड़ी खबर यहाँ चल रही है नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए की, कि ट्रंप साहब को पहली दफ़ा उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। यार 34 काउंट्स में फ़र्द जुर्म आयद की गई है उन्हें। ट्रंप साहब भी बहुत बड़के हैं, सदर रहे हैं पहले, आपको पता ही है, और वो बहुत मालदार हैं। इसके बावजूद वहाँ जो है ना वो कन्विक्ट हो गए हैं। अभी उनको सज़ा नहीं हुई मगर उन पर फ़र्द जुर्म लग गई है। जुलाई में उसके इसके दोबारा जो है ना वो समाअत होगी। और
चांसेस यही हैं कि इनको शायद सज़ा हो जाए। अब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब बहुत चहमगइयाँ हो रही हैं कि वो इसके अहल रहेंगे। अमेरिका का एक कानून ऐसा भी है कि बेशक उसको सज़ा हो जाए, वो वोट नहीं दे सकता बंदा, मगर वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो हो सकता है कि इसके बावजूद भी ट्रंप इलेक्शन लड़े, और अगर इलेक्शन लड़ा तो ये जीत भी सकते हैं। और दूसरा ये चांस है कि वहाँ बहुत बड़ी जो है ना वो सिविल नाफरमानी की एक शुरू हो जाए, या सिविल वार शुरू हो जाए, क्योंकि आपने देखा कि 6 जनवरी को ट्रंप के हमायतियों ने क्या किया था वहाँ। तो ट्रंप साहब के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुवासलत रखते हैं, और दोनों ही अताब का निशाना बने हुए हैं। उधर जो हमायती हैं इमरान खान साहब के, वो भी चाहते हैं कि ट्रंप जीत जाए और ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप आएगा तो फिर कोई इमरान खान की दाल भी जो है ना वो गलती नज़र आ रही है, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया तो उनके ख़िलाफ़ है। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है आगे। ये एक हाईलाइट्स थी इस हफ्ते की, जो हमने कहा कि हम अपने नाजरीन के लिए कैनेडियन वीकली अपडेट भी दे देते हैं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें।